श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निराश हो जाए, दूसरे की कामयाबी से जलने लगे। आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है, इसलिए परिश्रम कीजिए, सही कर्म कीजिए। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं हो। कर्म वो फसल है जिसे काटने को हर हाल में इंसान को काटना ही पड़ता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़े। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं तो कभी अदृश्य होता हूँ, उसके लिए ना तो कभी मैं अदृश्य होता हूँ और वो मेरे हृदय में अदृश्य होता है। आप यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और कल किसी और का था। कहते हैं, सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मोह उसी पर करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। कागज से काला क्या है? कलंक। श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कागज से काला क्या है? काजल से काला क्या है? कलंक। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। पृथ्वी से भरी क्या है? माता। मनुष्य का आत्मा कौन है? पुत्र। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। जगत को किस वस्तु से ढक कर रखा? अज्ञान से। जगत को किस वस्तु ने ढक कर रखा है? अज्ञान ने। अगर आपके अंदर का अज्ञान खत्म हो जाए तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ साफ नजर आएगा। आप सही और गलत को पहचान सकेंगे। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो।
फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो कभी यह नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। तुम्हारे पास अपना क्या है जिसे तुम खो दोगे? तुम क्या अपने साथ लाए थे? हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। परेशानी आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि कौन उसका है, कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत अकेले हो गए, हमारे साथ कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। परीक्षा भी उन्हीं का लेते हैं जो परीक्षा देने में सक्षम होते हैं। गीता का खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। कहते हैं, समय बहरा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वो अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। परंतु वो अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। सब्र खत्म नहीं होने देगा। भगवत गीता में ये लिखे हैं कृष्ण जी ने कि सब्र करो, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मेरे हिस्से में तू रहे बस, बाकी दुनिया लोगों को मुबारक। हे कृष्ण, मेरे हिस्से में तू रहे बस, बाकी दुनिया लोगों को मुबारक। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो केवल अपना भला चाहता है, वो अपनों का भला चाहता है। जो केवल अपना भला चाहता है, वो दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है, वो युधिष्ठिर है। और जो सबका भला चाहते हैं, वो श्री कृष्ण है। कभी भी किसी भी रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। दूसरे को अपना इतना बना लेना। प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि उससे कुछ छिपाने को ना रहे। दूसरे को अपना इतना मान लेना जैसे वो तुम ही हो। तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है हे कृष्ण। तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। मैंने चाहा ही क्या तुमसे, तुम्हारे सिवा सावरिया। जो पवित्र मन से निश्चल भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं।
देखने की कोशिश ना कर, बस तू मुझे सोच। देखने की कोशिश ना कर, बस तू मुझे सोच। हल्का लगने लगेगा तुझे हर मुसीबत का बोझ। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, कृष्ण कहते हैं, जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो भगवान के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। देखने की कोशिश ना कर, श्री कृष्ण कहते हैं, देखने की कोशिश ना कर, बस तू मुझे सोच। हल्का लगने लगेगा तुझे हर मुसीबत का बोझ। है हकीकत की हमें आपके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। यह भी हकीकत है आपके सिवा किसी और को देखने की चाहत नहीं है। मैंने आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। वे जो मृत्यु के समय में, कृष्ण कहते हैं, वे जो मृत्यु के समय में मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को अच्छा बना देती है। भगवत गीता में इस संवाद में केवल धर्म, कर्म और योग सिद्धांतों को समझाया गया कि मानव जीवन में के वास्तविक उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया गया है। गीता का संदेह कर्म का महत्व। गीता का एक प्रमुख संदेह है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, उनके परिणामों की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। वो मेहनत का फल देते ही हैं, बस हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। आज यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में।